बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 नाकाम हो गया है। इसने ज़मीन नाकाफ़ी है और ओवर सेलिंग कर दी है। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 ने मुतअद्दिद हाउसिंग सोसाइटियों पर कब्ज़े कर लिए हैं। मुतासरीन का वावेला है। इस सब के पीछे ज़िम्मेदार कौन है? असल कब्ज़ा माफिया ग्रुप को आज की इस वीडियो में बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ ये जानने की कोशिश करेंगे, ये खोज लगाएंगे कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का मुस्तकबिल क्या होगा। मेरा नाम उबैद रब्बानी है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी फ़रोश। सबसे पहले हालिया दिनों यूट्यूब पर मुख्तलिफ़ लोगों की वीडियोस देखने को आई और मुख्तलिफ़ लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि आप जो है वो इस जुल्म के ख़िलाफ़ बात करें। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 ने मुख्तलिफ़ ज़मीनों पर कब्ज़े किए हैं और कश्मीर के नाम से एक मुंसलिक सोसाइटी ने और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी मुझसे कॉन्टेक्ट किया है कि सदका जारिया समझ पर इस पर एक वीडियो बनाएं। तो आज सबसे पहले तो हम इस चीज़ को इस चीज़ के हवाले से सबसे पहले मैंने उनसे भी वादा किया था कि पहले चीज़ों को दोनों एंड से देखने की कोशिश की जाएगी। हालिया दिनों चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने इस्लामाबाद के चंद गिने चुने रियल्टर्स को बुलाया है अपनी साइट दिखाने के लिए। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 और फैसल रेजिडेंशिया की ज़मीनें दिखाई हैं और हम दिन 2 बजे से रात के 9 बजे तक उनके साथ रहें, चौधरी साहब के साथ रहें। उन्होंने अपनी ज़मीनें दिखाई हैं और उन्होंने उनसे इस मौके पर यह सवाल भी हुआ कि चौधरी साहब ये ज़मीनों का क्या मामला है। चौधरी साहब ने उस वक़्त ये क्लियर किया कि सिर्फ कश्मीर वाली सोसाइटी नहीं बल्कि मुतअद्दिद ऐसी सोसाइटियाँ हैं जिनके मालिक ने अज़ खुद वो सारी ज़मीनें जो हैं वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब को बेच दी हैं। तो ये जो ज़मीनें हैं, मुख्तलिफ़ ज़मीनें चौधरी साहब ने ख़रीद ली हुई हैं। इस ज़िम्न में वो जो लोग जो मुतासरीन हैं उनका कोई दावा चौधरी अब्दुल मजीद साहब के नाम तो नहीं है। वो अपने आप को एक बिला ज़रूरत टकरे मारने की कोशिश ना करें। उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है और मैं उनको ये कहूँगा कि जिस मालिक के ज़रिए आपने ज़मीनें ख़रीदी थी उसने अभी तक आपके नाम ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं की। आपके पास कोई प्लॉट्स हैं, कोई जो भी डिटेल्स हैं आपके पास, आप वो सारी की सारी लेकर वो जो पुरानी हाउसिंग सोसाइटी है उसके ज़िम्मे जाएं और वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। वगरना ये आपका दावा चौधरी साहब के नाम बेसूद है क्योंकि इन्होंने बाकायदा ज़मीनें ख़रीदी हैं और रजिस्ट्री इंतकाल वाली ज़मीनें हैं। जो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के नाम से आप किसी भी चीज़ को जोड़ने की कोशिश ना करें। वो सोसाइटियाँ किसी और मालिक ने, किसी ठग के साथ जो आपने किए थे, असल कब्ज़ा माफिया वो ठग था जिसके साथ आपने इन्वेस्टमेंट की थी मार्केट में। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूँ जब भी इन्वेस्टमेंट कीजिए तो मार्केट के सबसे बड़े और सिक्योर लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ों की टकेमारी के लिए आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इसके अलावा चौधरी अब्दुल मजीद साहब के नाम के साथ जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें जोड़ी जा रही हैं। मैं खुद वक्तन फ़वक्तन वीडियो बनाता हूँ और तनकीद भी करता हूँ कि फ़ाइलें माइनस में सोसाइटी के एंड से इस पर कोई ख़ास बात हो नहीं रही क्योंकि ऑल ओवर मार्केट माइनस में है। तो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की भी फ़ाइलें माइनस में हैं। लेकिन ये बात जिन लोगों ने ये दावा किया है कि फैसल टाउन के पास ज़मीन कम है और उसने ओवर सेलिंग किया है तो उनकी ज़रूरत के लिए सबसे पहले मैं तुम बता दूं कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 ने लगभग 40 से 45 हज़ार प्लॉट जो है वो सेल किए हैं। रियल्टर एसोसिएशन के जो सदर हैं सरदार ताहिर साहब को मैं कोट कर रहा हूँ, उनकी ज़बानी के 40 से 45 हज़ार प्लॉट सेल हुए हैं। इस तमाम तर अभी जो हालिया दिनों हमें जो प्लॉट दिखाए गए हैं, जो ज़मीन दिखाई गई है फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की, वो इतनी बड़ी ज़मीन है कि अभी उसके अंदर एक मैं कोट करता हूँ जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के जो चीफ थे उनने हमें बताया कि ये वाकई जितना रकबा है उतना रकबा फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के पास है और जो नौशहरा शहर है उस जितना फैसल टाउन फ़ेज़ 2 है और जो रावलपिंडी का 1/5 पार्ट जो है उस जितना वह 1/4 हिस्सा बन गया है रावलपिंडी का, वो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 ने उतनी ज़मीनें ख़रीद ली हैं। और फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की जो अगला मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाऊंगा इस पे, इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझाने के लिए कि इसका मेन बुलीवर्ड कैसा होगा, कमर्शियल कैसा होगा। तो वो लोगों का दावा सरासर गलत है, घटिया है, झूठ पर मुबनी है जो ये कहते हैं कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब का जो प्रोजेक्ट है उसमें ज़मीन कम है। इंतहाई वाफर ज़मीन है और मज़ीद ज़मीनों की ख़रीदारी जारी है और उन्होंने हमसे वादा किया है कि अगले 2-3 माह के बाद वो अगेन हमें एक विज़िट करवाने वाले हैं साइट पे, जो मज़ीद ज़मीनें दिखाएंगे हमें। जो इस वक्त तक की ज़मीनें हैं उसके मतलब मैं बता दूं कि ब्राउन तो मुकम्मल तौर पर हो चुकी हैं, उनका मैप आने वाला है। हमें सरसरी तौर पर एक मैप दिखाया गया है, मैप अंडर प्रोसेस है लेकिन तकरीबन 90% उसको मुकम्मल कर दिया गया है। कुछ जो ऑफिशियल्स की जो मैप रिवीलिंग थी उस हवाले से कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो उन्होंने हमें ये कहा है कि मैप की वीडियो ना बनाई जाए, वरना मैप पे भी बहुत बड़ी तादाद में काम हो रहा है। और मैप के लिए मैं ऑलरेडी ये दावा करता हूँ कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का मैप इस कदर प्लानिंग के साथ आ रहा है, उसकी हमने ब्रीफिंग 40-45 मिनट की ब्रीफिंग में हमने नोट्स लिए हैं। इस कदर कमाल का मैप आ रहा है
कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में वो बहरिया टाउन के मुकाबले का मैप होगा और बहरिया टाउन में भी 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो लैक करती हैं जो फैसल टाउन फेज़ 2 का मैप होगा। इस हवाले से सोसाइटी बड़ी कामयाबी से काम करी है। और डेवलपमेंट के हवाले से उन्होंने पूछा कि डेवलपमेंट कब कर रहे हैं, तो इस साहब ने कहा है कि सितंबर में जाके उसकी डेवलपमेंट ऑन पेस जारी है। ये जो ज़मीन को ब्राउन करना और ये इसको वो डेवलपमेंट नहीं मानते हैं, वरना उन्होंने हज़ारों कनाल पे ज़मीन ब्राउन हो चुकी है। फैसल टाउन फेज़ 2 की जो ब्राउनिंग आप देख चुके होंगे ऑलरेडी, और M2 मोटरवे पे अगर आप गुजरें तो वो दरमियान में कुछ खड्डे से बने हुए हैं, वो भी फैसल टाउन फेज़ 2 की ज़मीन है। तो उस हवाले से अगर आप ब्राउनिंग को डेवलपमेंट कहते हैं तो वो तो सारी हो चुकी है, लेकिन जो असल डेवलपमेंट है चंद माह बाद स्टार्ट होगी। और वो फिर उन्होंने ये कहा है कि 1.5 साल के अंदर अंदर मैं सारा कुछ डिलीवर करके दे सकता हूँ, इस कदर उन्होंने जज्बाती होकर कहा है। तो इंशाल्लाह वो कर भी सकते हैं। तो ये 2-3 जो चीज़ें हैं, जो कब्ज़े के इल्ज़ाम लग रहे थे वो सरासर गलत हैं, प्रोपेगेंडा है। इसके साथ साथ जो ज़मीन के हवाले से बात करी है, उन लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि फैसल टाउन फेज़ 2 ने कितनी ज़मीनें ख़रीदनी हैं। इस हवाले से फैसल टाउन फेज़ 2 एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, और जिन जिन लोगों ने यहाँ पर प्लॉट लिए हैं 4 साल तक अगर वो होल्ड करते हैं, तो ये चौधरी साहब की अपनी ज़बानी ये बात है कि उनको कम से कम 3 गुना महंगे प्लॉट बिकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फैसल हिल में 15 लाख का प्लॉट था, वो आज 45 लाख में बिक रहा है, 50 लाख में बिक रहा है, और वो 65 लाख पे भी गया हुआ था, आज थोड़ा सा कम हुआ है मार्केट की वजह से। वरना इस कदर वैल्यू एडिड चीज़ें हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा वैल्यू देने वाली चीज़ें हैं उनमें से फैसल टाउन फेज़ 2 की प्लॉट होंगे। अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आप इसको होल्ड करें। मैं इंश्योर करता हूँ चौधरी अब्दुल मजीद साहब के बिहाफ पे, उनकी आंख बंद कर मैं बता रहा हूँ कि एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। आपको होल्ड करनी चाहिए चीज़ें, और होल्ड करके आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उबैद रब्बानी को दीजिए इजाज़त। तमाम तर सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, टिकटॉक पे हमें फॉलो कीजिए, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से लम्हा बलम्हा मालूमात जो हैं वो आप तक पहुँचाई जा सकें।